इस शिशुपाल जैसे परम सुंदर राजकुमार को छोड़ करके तुमने मुझे पति रूप में वर्णन किया। और दूसरी गलती ये कि तुमने अपने मन में सोचा कि यदि मैं विवाह नहीं करती, इसलिए विवाह कर लिया कि मैं देवकी नंदन हूं, मेरे माता पिता का पता नहीं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यशोदा का बेटा है, और कुछ लोग कहते हैं देवकी का बेटा है। जिसके माता और पिता का पता नहीं, तुमने विवाह करके क्या पाया? विरोध कर रहे हैं। इतनी बात कह रहे थे तो रुक्मणी जी को क्रोध तो आया नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान ने कहा यदि तुम चाहो तो अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हम शिशुपाल से बता देंगे और उसके साथ में तुम्हारा विवाह करा देंगे। रुक्मणी जल रही थी पंखा, और महाराज पंखा को छोड़ दिया और धड़ाम से नीचे गिर गए। भगवान ने कहा तो मैं तो ऐसे ही विरोध कर रहा था, देखूं इनको क्रोध आता नहीं आता, कितना क्रोध करती है ये क्या क्या। उस समय दो भुजाएं थी भगवान की, और जब रुक्मणी जी गिर गई तो महाराज एक हाथ से तो पंखा चल रहे हैं, एक हाथ से गोदी में लेके बैठे हैं, एक हाथ मुखमंडल के नीचे लगा रखा है, और एक हाथ से जल का छींटा दे रहे हैं। चारों हाथ पकड़ कर लिए, बोले गोविंद भगवान की। जब चेतना वापस आई कि बोले देवी देखो मन में मत लेना, मैंने तो ऐसे ही द्वेष के लिए बोल दिया था, विरोध कर रहा था, क्योंकि मैं बचपन से ही विरोधी स्वभाव का हूं ना, इसलिए। तो कहने लगी कि भगवान आप ये जान लीजिए सुनो, क्या आपके भी माता पिता होते हैं? क्योंकि रुक्मणी तो जानती है कि ये भगवान हैं। आपने कोई गलत नहीं कहा, मेरा और आपका मेल कहां? आप तो ईश्वर हैं और मैं प्रकृति से अवरुद्ध एक नारी हूं। ये तो आपने मुझे स्वीकार किया, आपकी महान कृपा है। फिर आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, आपने विवाह क्यों कर लिया? तो रुक्मणी जी कहने लगी कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भगवान कि क्या आपके माता पिता भी होते हैं? गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान ही जगत के पिता हैं, वे ही जगत की माता हैं, और आप ही सबके आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय गुरु हैं, गरिमामय हैं। तो हे भगवान, ये माता पिता कौन हो सकते हैं? कहने का भाव यही है कि जो जगत का पिता है उसका पिता कौन होगा? ये तो सब नाटक करते हैं, किसी को भाई बनाते हैं, किसी के बेटा बन जाते हैं, इनका कोई पिता नहीं होता, कोई माता नहीं होता। इसलिए एक बात और कही कि हम काले हैं। अरे गोविंद, तुम काले हो तो बड़ा कमाल करते हो, काले हो तो बड़ा कमाल करते हो, और गोरे होते तो क्या करते? नंद लला तुम होते लली,
नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करुण। अभी हाहाकार हो रहा है, जब क्या होता। बड़ा ही सुंदर सुंदर है मेरा कृष्ण। यदि इसकी कालिमा कोई भक्त अपने मस्तक से लगा ले तो जीवन सफल हो जाया करता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। रुक्मिणी कहती हैं, आपने कहा गोरा और काला तो मनुष्य होता है, ये सब जो रंग है ना, जो सब में है और किसी में नहीं है। आपने एक बात कही प्रभु, इन संतों को और कोई काम नहीं है, बस कीर्तन गाते हैं। संतों पर रहने के लिए मकान है, न खाने को भोजन है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, बस उनको तो एक ही भाव आता है कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। बोले ये बात तो ठीक नहीं है प्रभु, क्यों कि संतों से बढ़कर कोई भी धनवान नहीं हो सकता। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। जिसके पास में गोविंद के नाम का धन है वह सबसे बड़ा है। हम करते क्या हैं, मुट्ठी बांध करके आए हैं और हाथ पसार करके हमें जाना है। राम नाम का धन जिसके पास में है वही अधिक धनवान है। सही मायने में तो वही खुश है। और जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है वह अपने मन को गोविंद में लगाइए। जाना तो सबको ही है और सब अपनी अपनी तैयारी करें। इस संत की वाणी मुझे याद आ गई, आप प्रेम से सुने। कहने लगे कि बुरा लगे चाहे नौनो जी, और एक दिन घोनो होनो जी। बुरा लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी एक दिन गानो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी एक दिन गानो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी। ब्याह के सभी को जाना है, सभी की डोली उठाई जाएगी। एक डोली उठी है उस बालिका की, महाबली भी रो रहे हैं, और एक डोली और उठी है जो भगवान के यहाँ जा रहे हैं। बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी।
नैया आए ले बउआ नैया आए ले बउआ लौटत 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 नैया। जो विदा कराने के लिए आए हैं गोने की आए ले बउआ लौटत नैया आए बउआ लौटत नैया चाहे तोल दो सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी चाहे तोल दो सोनो जी एक दिन कोनो होनो जी। बुरो लगे जाए नौनो जी एक दिन गोनो होनो जी रो लगे चाहे नौनो जी एक दिन कोनो होनो जी। भीतर गोरी मांग संवारे भीतर गोरी बार सवारे भीतर गोरी मांग संवारे भीतर गोरी बार सवारे भीतर गोरी मांग सवारे भीतर गोरी मांग सवारे मांग सवारे गोरी मांग सवारे सवार गोरी मांग सवारे मांग सवारे गोरी मांग सवारे मांग सवारे गोरी मांग सवारे। बाहर है रयो रोनो जी एक दिन गोनो होनो जी बाहर है रोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गोनो होनो जी बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गोनो होनो जी। चार जने खाट उठावे चार जने मिल खाट उठावे चार जने मिल खाट उठावे चार डोली में लगते हैं। पहले डोली में चार काहल लगते थे उठाने के लिए और चार ही जब हमें जाना होता है भगवान के पास में। ये क्या है जहां से गोरी विदा हो रही है वह उसका मायका और ये संसार जो है ना ये भी हमारा मायका है और ससुराल में जाना है और ससुराल हमारी कहाँ है सभी को मालूम है। जब विदा होकर के बेटी जाती है तो बहुत रोती है और रो करके ज्यादा घबराती नहीं है। क्यों कि वहां थोड़ी जान पहचान है। जहां जान पहचान होगी वहां पर हम घबराएंगे नहीं, बड़े प्रेम से चले जाएंगे। और जहां जान पहचान नहीं होगी महाराज वहां पर दिल में बेटी को घबराहट ज्यादा रहती है। पता नहीं क्या होगा, सासू जी कैसी होगी, देवर कैसा होगा, ननद कैसी होगी। इसलिए जान पहचान को बढ़ाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। अपने जीवन को धन करने के लिए भगवान के नाम का गुणगान करो। बोल गोविंद भगवान की। चार जने जब खाट उठावे चार जने मिल खाट उठावे चार जने मिल खाट उठावे ले चल है रयो जी ले चल है रयो जी बुरो लगे चाहे अच्छो जी चल होनो जी बुरो लगे चाहे रोनो जी ले चल होनो जी बुरो लगे नौनो जी माने होता है बुरा लगे या अच्छा लगे।
लेकिन ये सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। बुरो लगे चाहे अच्छो जी, एक दिन गोनो होनो जी। एक दिन गोनो होनो जी। कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु। सतगुरु नाम ठिकानो जी, सतगुरु नाम ठिकानो जी। ले चल होनो जी, गुरु नाम ठिकानो जी। ले चल होनो जी। बुरो लगे चाहे होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे होनो जी, एक दिन गानो होनो जी। एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गानो होनो जी। एक दिन गोनो होनो जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक राजा ऐसा हुआ जिसने अपने आप को स्वयं भगवान बना लिया। दो हाथ थे, दो हाथ लकड़ी के लगवा लिए, 4 हाथ हो गए। और लकड़ी के हाथ में एक सुदर्शन चक्र लगवा लिया, वो बटन दबा देता, सेल उसमें लगा हुआ तो घूम जाता। और कि उनके पास में गरुड़ भी था, लकड़ी का गरुड़। बैठ के जब चलते थे महाराज तो 2-4 किलोमीटर उड़ा करके ले जाया करता था। अब ये अपने मित्रों के बहकावे में आ गया। और नाम था पौंडरिक राजा। पौंडरिक राजा की जो कथा है ना, बड़ी भाव की कथा है। एक मित्र ने भड़का दिया। जो कृष्ण है ना, वो बड़ा डरपोक है। मथुरा से भाग करके आ गया, द्वारका में जाके बस गया। अब देखो, अब तुम भगवान की तरह दिखती हो ना, मृग की कस्तूरी बदन पे लगा दी तो नीला नीला जैसा हो गया, रामलीला वालों की तरह। और मुकुट पहन लिया। एक ने कहा कृष्ण जो है ना, वो मुकुट में मोर पंखी लगाते हैं, तो उसने भी मोर पंखी लगा ली। साक्षात ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कृष्ण हो। अब इसने द्वारकानाथ के लिए एक पत्र भेज दिया, एक चिट्ठी भेज दी। अब दूत जब वहां गया तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बलराम जी जो थे ना, वो ब्रज में गए हुए थे
कृष्ण की सभा में दूत पहुंचा तो उद्धव जी से कहा कि देखो कोई दूत आया है, जरा देखना। जब उद्धव जी जाकर के उन्होंने देखा कि मुझे पौंड्र के महाराज जी ने भेजा है और ये लो, ये मैं चिट्ठी लेके आया हूं। आदर के सहित भगवान कृष्ण ने दूत को बैठाया, आदर भी किया जैसे दूत के साथ में करना चाहिए वो किया था। बोले कि उद्धव जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। जैसे ही पत्र को खोला गया, महाराज उद्धव जी तो चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। जो उसमें लिखा था, भगवान ने कहा कि क्या लिखा है बता दो सही, तो मुस्कुरा गए। नहीं नहीं, सबके सामने बतलाओ क्या बात है। बोले कि भगवान, एक भगवान का प्रकट हो गया है, पौंड्रिक भगवान है वह, उनके पास में चक्र भी है और उसमें लिखा हुआ था, हरे कृष्ण रे ग्वालिया, हम कुछ दिन के लिए वैकुंठ क्या चले गए, तूने तो हमारी राजधानी पर ही कब्जा करके बैठ गया, चल भागे यहाँ से, और हम कल आ रहे हैं और यहाँ से भाग जाना। इस तरीके से ये द्वारकापुरी तेरी नहीं है, मेरी है। भगवान को तू करके बोल दिया। भगवान थोड़े मुस्कुराए, बोले ठीक, क्या करें उद्धव, भगवान करना क्या है, बोरिया बिस्तर बांधो तो चलो यहाँ से। अब क्या है, ये दूसरे भगवान जी आ गए। ठीक है, दूसरे दिन भगवान उद्धव को लेकर के और राजा पौंड्रिक के यहाँ गए और वहां जाकर के देखा तो राजा पौंड्रिक ने कह दिया था कि जब कृष्ण आवे तो तुम जयकारे लगाना। किसी से कह दिया कि तुम फूलों की वर्षा करना, किसी से कुछ कह दिया कि तुम लंबे लंबे होकर के मुझे दंडवत करना, प्रणाम करना। ठीक है। और जब भगवान वहां पहुंचे तो कोई जयकारे लगा रहा है और उसी समय एक रोशनी वो लगा दी पीछे, ऐसी रोशनी सी आ रही थी। हाँ, ये भगवान प्रकट हो गए, अब दर्शन दे रहे हैं सभी को। थोड़ी देर के लिए चक्र भी चला दिया, गरुड़ पर सवार हो गए और गरुड़ पर सवार हुए तो 2-4 किलोमीटर गरुड़ उड़ करके फिर वापस आ गया। जब गरुड़ उड़ करके वापस आ गया, भगवान ने देखा और देख करके महाराज भगवान गदगद हो गए, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं भगवान के। देखिए बड़ी सुनने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं गोविंद आप रोते हैं, एक घिरकी आई कि हाँ आज मेरे नेत्र स्वल हो गए हैं। देखो इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा, अरे ये तो मेरा भक्त हो गया। भगवान ऐसे खाते थे, ऐसे रहते थे। अरे उनके मुकुट में मोर पंछी थी तो मोर का पंख भी लगाया होगा। और ये हूबहू मेरी कार्बन कॉपी है। और इसने चिंतन करते करते मन ही मन में कितनी बार कृष्ण करके मुझे मेरा नाम लिया होगा। इसे तो मुझे परम गति देनी ही होगी। तो भगवान जो है ना बड़े दयालु हैं और इतने दयालु हैं कि इसका भी कोई बखान नहीं कर सकता। एक हस्त कमल का प्रहार धीरे धीरे किया राजा पौंड्रिक के मुखमंडल पर
ये हस्तकमल, वो मुखमंडल, किस लिए? क्योंकि भगवान का रूप धारण किया हुआ है, इसलिए मुखमंडल इतना चिंतन किया होगा और सर जो है धड़ से अलग हो गया महाराज। पौंडरिक राजा मर गया। भगवान भी बड़ी गदगद हुए। जब बात खुली तो 2 लकड़ी के हाथ पाए गए। लकड़ी का ही करुण पाया गया। अरे ये तो असली भगवान नहीं है, नकली भगवान है। सब लोग उसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अच्छा नहीं है। जहां 10, 20, 50 हजार चेला हो जाएं, 2-4 गाड़ी आ जाएं, महाराज भगवान से नीचे तो कोई बात ही ना करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए पहले से ही शादीमय जीवन जियो। बाद में जब लोगों को पता लगेगा तो बड़ा ही अपयश का भागी बनना पड़ेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 वो होते हैं भव से पारायण, वो होते हैं भव से पारायण। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। पौंडरिक राजा का उद्धार हो गया। भगवान द्वारका में लौट आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पांडवों ने एक यज्ञ किया, एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। तो जब वह राजधानी बनाई तो उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ में सभी को बुलवाया। परीक्षित मेरे गोपाल भी वहां पहुंचे, उन्हें बुलाया गया। पांडवों ने कहा कि गोपाल आप हमारे यज्ञ में आए, हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ में गए।